एकादशी को सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ शक्तियों को भी नष्ट किया जा सकता है। आज के अंक में हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा पद्धति, वरुथिनी एकादशी 2024 का शुभ समय और इस एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में मेंबर्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वरुथिनी एकादशी की पूजा पद्धति। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। प्रत्येक एकादशी की तरह वरुथिनी एकादशी के भी कुछ उपाय हैं। चलिए देख लेते हैं 2 प्रमुख उपाय। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। वरुथिनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। अब जान लेते हैं वरुथिनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से होगी और तिथि का समापन 4 मई
शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वरुथिनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। ऐसी ही अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।